नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे राजनीतिक पार्टियों ने इस देश को अंदर से खोखला करने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर रखी है, साजिश कर रखी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को शेयर करके जरूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस देश को खोखला करने के लिए, देश को आजाद होने से अब तक राजनीतिक पार्टियां उस चीज को यूज करती आ रही हैं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, आप एक चीज समझने और सोचने की कोशिश करना है कि एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को मैं शुरू करूंगा। सबसे पहली चीज है कि एक पुलिस का एग्जाम होता है। उस पुलिस के एग्जाम में दो लड़के बैठते हैं और एक लड़का 80% मार्क्स लाता है, एक 50% मार्क्स लाता है और 50% वाले लड़के का सिलेक्शन हो जाता है, 80% वाले लड़के का सिलेक्शन नहीं होता है। आपको मैं बोलूंगा भी वीडियो में रुकना, आपको डिटेल में चीजें समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं किसी भी, क्योंकि मैं अलग अलग कैटेगरी नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारे संविधान ने ये चीज बोल रखी है, तो उसके बेस पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए और देश किस वजह से पीछे जा रहा है। संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, समझ में आता है देश में सिचुएशन बहुत खराब थी और बहुत दलित लोग बहुत पीछे थे, तो उनको आगे लाने के लिए बाबा साहेब ने, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, तो उन्होंने कुछ कानून लेके आए और उन्होंने ऐसा आरक्षण दिया आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, धीमे धीमे आरक्षण राजनीतिक लोगों की पकड़ में आ गया, सिर्फ अपने वोट बैंक बनाने के लिए। अभी आप समझने की कोशिश करना, जो मैंने एग्जांपल बताया 80%, पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले 80% लाने वाला लड़का नहीं लग पाई जॉब और 50% वाले की जॉब लग गई। तो आज की डेट में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, ये सारे ना बहुत तरीके से करे जाते हैं, प्लानिंग के साथ हो रहे हैं। क्योंकि उन सब के पीछे का रीजन यही है कि आप 80% वाले व्यक्ति को जॉब नहीं मिली, वो एक बार ट्राई करेगा, दो बार ट्राई करेगा, नहीं हो पा रहा है उसका। अब वो कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने की कोशिश तो करेगा, मगर समझने की कोशिश करे अंदर से कि उसको जॉब नहीं मिल पा रही, उसको रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के पास ये थिंकिंग है ही नहीं, वो चाहते ही नहीं है देश में कुछ अच्छा हो। उनको सिर्फ अपने वोट चाहिए, उनको वोट बैंक इंप्रूव करना है अपना। उस व्यक्ति को जॉब नहीं मिली तो वो गलत काम में निकल गया। अभी क्या डिजिटल रॉबरी, कुछ भी कर रहे हैं वो लोग, मतलब अब 50% वाला व्यक्ति उसको ढूंढने निकलता है, उसको पकड़ने के लिए निकलता है। 80% जिसका माइंड 80% काम कर रहा है उसको, क्योंकि भाई 80% काम कर रहा है और 50% किसी का माइंड काम कर रहा है, अब उसको 50% वाला 80% वाले को पकड़ काम कर कोशिश जा रही है उसकी, 80% वाले को मैं पकड़ लेता हूँ। तो क्या आपके अकॉर्डिंग उसको पकड़ पाएगा? आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप बताइए, आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या 50% वाला इस 80% वाले को पकड़ पाएगा? 80% वाला उसके सामने खड़ा होगा तो फिर भी उसको चूना निकाल लगा के निकल जाएगा उसका। ये रियलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50, जैसे दलितों में या ओबीसी वालों में कुछ माइंड कम होगा, ऐसा नहीं है। हर कैटेगरी में, हर जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, सब में ना ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके, कई लोगों के माइंड बहुत ज्यादा ऑपरेट करते हैं, कई लोगों के माइंड थोड़े से स्लो ऑपरेट करते हैं, भाई कई लोगों के माइंड बहुत कम ऑपरेट करते हैं। हर कैटेगरी में ऐसे लोग पाए जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी वालों का माइंड 80%, सबका नहीं होता। मैं सबके लिए बात नहीं करूं, मैं बात करूं हर कैटेगरी में ऐसे लोग मिलेंगे जिनका माइंड बहुत तेज काम करता होगा, किसी का बहुत स्लो करता होगा, किसी का बहुत ही ज्यादा स्लो करता होगा, किसी का मीडियम काम करता होगा, चीजों को थिंकिंग का तरीका। तो जो व्यक्ति 80% की थिंकिंग से चल रहा है, क्या 50% की थिंकिंग वाला उसको पकड़ पाएगा? तो क्या इस देश में आप क्राइम कम कर पाओगे? आप कितने भी स्क्वाड बना दो, कुछ भी बना दो आप भाई, ये क्राइम इस देश से खत्म नहीं होगा जब तक चीजें इस वे में नहीं जाएंगी। और राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं चाहती? क्योंकि उनका वोट बैंक खत्म हो जाए। उनको भी पता है कि देश को आगे ले जाने के लिए प्रतिभा को आगे लाना बहुत जरूरी है। जिन लोगों का माइंड तेज चलता है उनको आगे लाना बहुत जरूरी है। लेकिन उन लोगों ने क्यों रिजर्वेशन लगा रखा है? क्यों? तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन हटा दिया तो। देश से किसी को कोई मतलब नहीं है आज की राजनीतिक पार्टी को। देश के बारे में अगर समझना है, हम सबको इस चीज की आवाज उठानी पड़ेगी, हर कैटेगरी के व्यक्ति को, कि जो लड़ने लायक है वही लड़ेगा। पर्सनल फायदा भूल जाना पड़ेगा हमें। जो लड़ने लायक है उसको आगे लेके जाओ, जो लड़ने लायक नहीं है वो पीछे रहेगा और चीजें सही करने की कोशिश करेगा, वो भी आपकी कैटेगरी में लड़ने के लिए आगे रहेगा। यही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि हम सब लोग ये चीज समझ सकें, ये चीज जान सकें आखिरकार हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है इस देश के साथ। पिछले 70-80 सालों में देश जब गुलाम था, इतनी गंदी कंडीशन नहीं हुई होगी जो अभी गंदी कंडीशन अब तक हो चुकी है और आगे होने वाली है और जो अभी हो रही है।